बोल सांची दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी तुम्हारी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम। साथ संगत जी, जितने भी संत महात्मा हुए वो पूर्णिमा के दिन ही हुए। गुरु नानक हुए, कबीर दास हुए, महावीर जयंती हुई, अन्य भी गुरु रविदास हुए, सब पूर्णिमा के दिन हुए। पूर्णिमा पूरे जग को प्रकाश देती है। ऐसे ही मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी का जन्म भी फागुन की पूर्णिमा को हुआ। संगत जी, और अमावस की वो काली घटा पे उन्होंने अपना चोला छोड़ दिया। सात संगत जी, छोटी दिवाली का दिन था। अमावस जो कि प्रकाश को, रोशनी को दूर कर देती है, और एक अमावस की काली रात आती है, चारों तरफ अंधकार हो जाता। ऐसे ही मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी ने छोटी दिवाली पर अपना चूल्हा छोड़ दिया। विष्णु के लाल। संगत जी, कैसे घटना घटी। मेरे हजूर को दमे की बीमारी थी, खांसी बहुत आ रही थी। खांसते खांसते कुछ खांसी से कहा कि इनको दवाई दे दें, और जैसे ही उन्होंने दवाई पी और कुछ दवाई की बूंदें संगत जी उनके कुर्ते पे गिर गई। तब परम पूजनीय माता जी से कहते हैं, तो कुर्ता को कहते मैं चोला बदल लूँ, दवाई गिर गई है। ये तो विष्णु की लीला थी, जिसे मेरी माँ शंकुतला माता को पर्दा करने के लिए ऐसा रच दिया। क्योंकि मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी ने 2 बार पहले भी मातलोक से जाने की परमिशन मांगी थी, तो मेरी परम पूजनीय माता जी को पता चल गया था, और उन्होंने कहा था कि अभी नहीं, आप मेरे साथ रहिए। ओके। तब मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी ने कहा था कि मैं जब जाऊंगा तो आपकी इजाज़त लेके ही इस दुनिया से चोला छोड़ूंगा। कहते हैं दवाई दी और कुर्ते में थोड़ी गिर गई, और महाराज जी ने मेरी माँ से कहा कि मैं चोला बदल लूँ, और मेरी परम पूज्य माता जी नीचे से आती हैं, कपड़े बदलने के लिए चोला लेके जाती हैं, और हजूर जी ने वास्तव के विष्णु भगवान ने उस दिवाली की छोटी दिवाली पर चोला छोड़ दिया। ये मेरी माँ ना समझ पाई, क्योंकि उन्होंने माँ से इजाज़त लेके ही चोला छोड़ा। संगत जी, उस समय फ़ोन हुआ नहीं करते थे। तार से बड़े बड़े दरबार जहाँ लगते थे वहाँ खबर संगत जी धीरे धीरे पहुँच गई कि अब हजूर जी इस दुनिया में चोला छोड़ दिया। कहते हैं दिवाली तो अंधकार को दूर करने के लिए प्रकाश की रोशनी होती है। उस जबलपुर की बेदी नगर में संगत जी वो काली रात हो गई। दिए न जल सके जब हजूर जी को अग्नि में पूजित किया गया। अग्नि तेज हो गई। उधर इंद्रदेव ने ऐसी बारिश कर दी कि वो ज्योत को और लपटे उठने। कहते हैं कि ऐसी आंधी तूफान आया कि जैसे कि पूरी धरती हिल गई। जो भी दिए जले थे वो बुझ गए, क्योंकि आज मेरे हजूर की इस दुनिया से चूल्हा छोड़ दिया। वो छोटी दिवाली की दिन संगत जी, पुराने ज़माने के लोग कहते थे कि दिवाली नहीं मनाते थे। कितने वर्ष तक संगत जी मेरे हजूर के जाने के बाद लोगों ने अपने घर में पटाखे नहीं चले, लेकिन समय बदला। धीरे धीरे लोगों ने अब दिवाली भी प्रकाश उत्सव से मनाते हैं। हम समाधि पे संगत जी होली पे हजूर का दीपक जलाते हैं। क्यों जलाते हैं? कि हजूर का जन्मदिन होता। तभी तो कहते हैं कि जितने भी संत होते हैं वो अमावस में अपनी काली रात को अपना शरीर छोड़ देते हैं और अंधकार कर जाते हैं। संगत जी, आज भी वो घटना याद आती है जिन्होंने पुराने लोगों ने
संत महाराज जी को देखा होगा, वो जानते होंगे। 1969 की घटना है संगत जी। मेरे हजूर जी के जन्मदिन के बाद हजूर जी संतों को कहते थे कि दिवाली पर तुम लोग जरूर आना, एक बार यहाँ पर दिवाली पर मेला लगेगा। क्या किसी को पता था कि हजूर जी क्या कह रहे हैं? हजूर जी ने अपने जन्मदिन पर ही भविष्यवाणी कर दी थी, लेकिन किसी को इस बात को न समझ आई, ना मेरी माँ को समझ पाई विष्णु के लाल ने ये क्या कर दिया, क्या दवाई की कुछ बूंदें गिरी और चोला छोड़ दिया। वो संगत जी नज़ारे जिन्होंने देखे हैं उनसे रहा नहीं जाता। आज भी छोटी दिवाली पे हम अपने हजूर को याद करते हैं कि हजूर आप कहाँ हो, लेकिन संगत जी आज भी वो उस समाधि में सोए हुए जागे हैं और हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। साथ संगत जी, आज की साखी मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी की थी। बोल सांचे दरबार की जय, जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया